थैंक यू वेरी मच फॉर bearing me for some time. एक्चुअली तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको मुझे बियर ना करना पड़े, बल्कि आप पूरा पार्टिसिपेट करें, enjoy करें, and there should not be a boring session. When you go home, the take home should be very refreshing and all. However, एक चीज़ मैं आपको ज़रूर ये बताना चाहूँगा कि पॉलिसीज़ इदारों में जब बनती हैं, वो पॉलिसीज़ ट्रस्ट में जो भी पैसिमिस्टिक बिहेवियर वाले जो आपके कोलीग्स हों, आपके दोस्त हों, जो आपको ये बताएं कि ये पर्टिकुलर पॉलिसी आपको टारगेट करने के लिए या आपको वीकन करने के लिए या आपको नौकरी से निकालने के लिए या आपकी तरक्की में रुकावट डालने के लिए बनाई गई है, ट्रस्ट मी, वो दरअसल अपने भी और आपके भी कैरियर के दुश्मन होते हैं और होती हैं। इसलिए रेस्ट एश्योर, इदारा कभी भी नहीं चाहेगा कि कोई ऐसी पॉलिसी तख्लीक करे, कोई नई ऐसी पॉलिसी इंट्रोड्यूस कराए जो उनके पोटेंशियल स्टाफ को वीक करे, जिसके नतीजे में इदारा वीक हो। मैं जो बात दोबारा दोहराने लगा हूँ, आपको बड़े सादे अंदाज में समझ में आएगी। इदारा क्यों कर चाहेगा कि कोई वो ऐसी पॉलिसी बनाए जिसके नतीजे में उनका अच्छा स्टाफ कमज़ोर हो या वो जाए, और उसके नतीजा क्या निकलेगा? उनका इदारा कमज़ोर होगा। तो इदारा कभी भी ये नहीं चाहता। दरअसल ये वो ज़ाविया निगाह है, ये वो पर्सपेक्टिव है जिसके साथ आप देख रहे हैं, या आपका मुशीर या आपकी मुशीर आपको बता रही है या बता रहा है कि इस ज़ाविये से देखो इस पॉलिसी को। इसलिए वो HR की तमाम पॉलिसीज़, ऑपरेशंस की तमाम पॉलिसीज़ जो नई आती हैं, वो एक अच्छे इंटेंट, अच्छी सोच, अच्छी नीयत के साथ आती हैं, और उनका मकसद इदारे को भी मजबूत करना होता है और अफराद की कैपेसिटी को बेहतर बनाना होता है। इसलिए आने वाली पॉलिसीज़ को एम्ब्रेस कीजिए, अपने स्किल्स को इम्प्रूव कीजिए। देयर आर इंसेंटिव्स, एज मिस सायरा वाज टेलिंग एंड द मीटिंग इनसाइड के जी, ऑपरेशनल इंसेंटिव भी है, सेल्स का इंसेंटिव भी है। ये ज़बरदस्त इनिशिएटिव्स हैं। इफ़ देयर इज़ एनी वन हैविंग गट्स, इफ़ देयर इज़ एनी वन हैविंग गट्स, हैविंग मसल्स, तो उसके लिए इदारे में बहुत बड़ी जगह है ग्रो करने की भी और स्टे करने की भी। और द पीपल हु वांट टू रिलाई ऑन द एक्सक्यूजेज एंड मेनली द लेम एक्सक्यूजेज, उनके लिए बहरहाल इदारे में तमाम पॉलिसीज़ भी ख़त्म कर दी जाएं, तब भी वो अपनी तरक्की का गिला जो है वो इदारे के ऊपर और माहौल के ऊपर और मुल्क के ऊपर और किसी दूसरों के ऊपर ही डालेंगे। तो इसलिए प्लीज़ ऑप्टिमिस्टिक लोगों के साथ बैठिए, ऑप्टिमिस्टिक सोच रखिए। जो फ़िलॉसफी मैंने आपको बताई है कि क्यों कर इदारा ऐसी पॉलिसी बनाएगा जिसके नतीजे में उसके पोटेंशियल स्टाफ चले जाएं और इदारा कमज़ोर हो। कभी भी ऐसा इदारा नहीं करता। इदारा अपने अफराद की कैपेसिटी बढ़ाने और इदारे की ओवरऑल आउटपुट को बेहतर बनाने के लिए पॉलिसीज़ बनाता है, उसकी यही इंटेंट होती है। तो इसी इंटेंट के साथ से लीजिए। थैंक यू वेरी मच।